आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के आश्रितों को राज्य सरकार में नौकरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि भयावह हादसे में जान गंवाने वालों परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बनर्जी ने आगे कहा कि सरकार उन लोगों को नगद राशि की मदद देगी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे और इस समय मानसिक और शारीरिक आघात से गुजर रहे। मुख्यमंत्री मंगलवार को भुवनेश्वर और कटक का दौरा करेगी और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायल यात्रियों से मुलाकात करेगी। उन्होंने बताया कि ओडिशा के विभिन्न अस्पताल में उनके राज्य के 206 घायल यात्री भर्ती हैं। बता दें कि यूपी के सैकड़ों किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त अटक सकती है। इससे करीब 6,08,000 किसानों को झटका लग सकता है। इन किसानों ने पीएम किसान निधि से वंचित होना पड़ सकता है। दरअसल इन किसानों ने अपनी EKYC नहीं कराई है। जिला प्रशासन ने किसानों से EKYC कराने की अपील की है। जनपद में 3,13,366 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा। शासन ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा ट्रेन हादसे के शिकार हुए 2 लोगों की तलाश में कॉल किया गया था। हालांकि कॉल करने वाले एक व्यक्ति का पता लगा लिया गया है, वहीं दूसरे के बारे में पता लगाया जा रहा। प्रबंधन निदेशक BR अम्बेडकर ने बताया कि कटपा और खम्मम में ओडिशा ट्रेन हादसे के शिकार हुए 2 लोगों की तलाश में कॉल आया था। उन्होंने कहा कि कटपा के सैयद अब्दुल भाषा सुरक्षित है और उनके परिवार वालों को इस बात की सूचना दी गई है। वह अभी हैदराबाद में अपने घर में है। दूसरा कॉल अंबाडी रमलुल की तलाश में तेलंगाना के पड़ोसी क्षेत्र खम्मम से किया गया था। बता दें कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में एक चक्रवात सर्कुलेशन बन गया है जो आने वाले 2 दिनों में तेज हो जाएगा। भारत मौसम विभाग ने बताया कि केरल में मानसून के जल्द आने की संभावना है। हालांकि विभाग ने केरल में मानसून आने की तारीख का ऐलान नहीं किया है। विभाग का कहना है कि दक्षिणी अरब सागर के ऊपर पश्चिमी हवाएं 2.1 किलोमीटर ऊपर तक चल सकता है। चक्रवात सर्कुलेशन के कारण बादल एक साथ हो जाते हैं और उसी क्षेत्र में केंद्रीय रहता है। IMD का कहना है कि सिस्टम का गठन उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल तट की ओर बढ़ने की संभावना प्रभावित हो गई है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में 275 लोगों की जान गई है। हादसा कई घरों को कभी न मिटने वाले गहरे जख्म दे गया है। इस बीच अभी इस हादसे को लेकर बालासोर GRP ने एक केस दर्ज कर लिया है। मामला स्थानीय पुलिस की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून को 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई थी। बाहनागा स्टेशन के पास SMVW हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई थी। सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, उसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल से जा टकराई थी। हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हावड़ा स्टेशन और तमिलनाडु के चेन्नई के बीच चलती है। हादसे में 15 बोगियां पटरी से उतर गई थी। 7 बोगियां पूरी तरह पलट गई थी। बता दें कि सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान लखीमपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के टिफिन इवेंट को लेकर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, बच्चों का खाना, ड्रेस और जूते न दे पाने वाली सरकार खुद टिफिन इवेंट कर रही है। बच्चों का भविष्य बर्बाद करके खुद टिफिन खा रही है। अखिलेश ने कहा, जो सरकार बच्चों को खाना न दे सके उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे पर भी अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो ट्रिपल इंजन का सपना दिखा रहे थे उनके ट्रिपल इंजन के आपस में भिड़ गए। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, भाजपा के सांसद पुलिस को पीट रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए वह भागे फिर रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। बता दें कि बिहार के खगड़िया सुल्तानगंज के बीच 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल रविवार को दूसरी बार गिर गया है। इसके बाद से बिहार की राजनीति में उफान आ गया। भाजपा ने चाचा भतीजे सरकार में भ्रष्टाचार होने का गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है, तो राजद ने दावा किया है कि इस पुल के निर्माण में गंभीर कमियां थी।
इसलिए पुल को गिराया जा रहा। पार्टी ने कहा कि इस पुल के निर्माण में भाजपा नेता दोषी है। मामले की जांच के बाद उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और आपराधिक मामला चलाया जाएगा। बिहार में विपक्ष एकता की कोशिश के बीच हुए इस हादसे के बाद राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी समय सीमा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तय करेंगे। यही नहीं, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा सभी चुनाव मिलकर लड़ेगी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक के दौरान इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। सीएम शिंदे तय करेंगे कि यह कब होना है। जून में सत्ता में आने के बाद पिछले साल 9 अगस्त को शिंदे फडणवीस सरकार में 18 मंत्रियों को शामिल किया गया था। नियमों के मुताबिक राज्य के मंत्री परिषद में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।